जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे चुनावी दंगल की, देखिए बिगुल बच चुका है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे भी दिए हैं। ये जरूर है कि कुछ एक आध सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। चाहे बात हम करौली की कर लें, बात कर लें गंगापुर सिटी की, तो कुछ जगह ऐसी है जहां अभी पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि 76 नामों की एक जो तीसरी सूची है बीजेपी की, वो आज शाम तक आ जाएगी। और अगर आज शाम तक बीजेपी की सूची नहीं आती है तो फिर ये सूची आएगी 30 तारीख को। कांग्रेस जो है लगातार छोटी छोटी जो है लिस्ट जारी करके और अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। और बात करें अगर गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की, तो वर्तमान विधायक रामकेश मीणा जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जीते थे, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समर्थन या ये कहें कि अपना पूरा समर्पण कांग्रेस पार्टी को और सूबे के मुखिया गहलोत साहब को दे दिया। उसके बाद में क्या सौगातें मिली, क्या कुछ मिला, और अब उन्हीं चीजों को, उन्हीं कामों को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है विधायक रामकेश मीणा पर। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तलावड़ा छोटा सा गांव हुआ करता था, ज्यादा कुछ था नहीं। आज उप तहसील से तहसील बन गया, कस्बा बन गया अच्छा, और लोगों की अच्छी चहल पहल यहाँ रहती है। और आसपास के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके लिए कम से कम सेंटर जोन बन चुका है। छोटी मोटी दुकानदारी की बात हो, छोटा मोटा सामान लेना हो, तो लोग तलावड़ा आते हैं। हॉस्पिटल की सूरत में पहले देख करके गया था कोरोना के टाइम पे, जब मैं आया था तो उस समय जो काम हुआ उसने कहीं ना कहीं तलावड़ा को एक बहुत अच्छी पहचान दी थी, क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ था उस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज कुछ स्कूलों का भी मैंने निरीक्षण किया है, और क्या कुछ सौगातें यहाँ की मिली है वो लोगों से भी जानने का हम प्रयास करेंगे आगे आने वाले दिनों में। और कौन सी ऐसी मांगे हैं उनकी जो जरूरी है कि साहब तलावड़ा आपने ठीक है तहसील तो बन गया, इतनी चीजें तो आपने दे दी, लेकिन फिर भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए समय के अनुसार। तो कुछ लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ है, सर अपना नाम बताएं। मैं साहब हिम्मत सिंह राजावत, तलावड़ा। आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा हिम्मत जी, मुझे बताइए, पिछले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, तलावड़ा एक छोटा सा गांव था, सस्ते संवरते, बनते बिगड़ते सब देखा है आपने इसको। इन 8-10 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई है? देखिए हर जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा काम करवाने का प्रयास करता है। 2018 से लेकर के अगर 23 तक के कार्यकाल की मैं बात करूं, तलावड़ा में कितना कुछ विकास हुआ है, क्या क्या नयापन जो है वो देखने को मिला है तलावड़ा में, अगर मैं बात करूं विधायक रामकेश मीणा के मुताबिक? तो साहब इस तलावड़ा को जो भी देन है, और इस तलावड़ा को जो मानचित्र पर जो खाके में तहसील का जो दर्जा दिया है हमारे रामकेश जी के द्वारा दिया गया है, ऐसा आज तक किसी भी पार्टी की जो सरकार रही हो, लेकिन इतना विकास कभी नहीं हुआ। सीएससी पीएससी से सीएससी करवाया, पूर्व के कार्यकाल में ये पीएससी थी, पीएससी से क्रमोन्नत करवा करके इसको सीएससी करवाई। आज 5 डॉक्टर, 40-50 आदमी का स्टाफ पर्याप्त मात्रा में है, और अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ के लोगों को, नागरिक 25 गांव के लोगों को मिल रही है। और इसके अंतर्गत इस तहसील में 9 ग्राम पंचायतें सम्मिलित करते हुए हमारे यहाँ तहसील का दर्जा दिया गया। अच्छा, पहले हर छोटे छोटे काम के लिए गंगापुर भागना पड़ता था, है ना? अरे बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए हमें गंगापुर जाना पड़ता था, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो। एक छोटा सा भी एग्जीक्यूटिव किसी मजिस्ट्रेट के साइन करवाने तो तहसीलदार गंगापुर के यहाँ जाना पड़ता था। आज हमें वो सुविधा दी है, इस क्षेत्र को वो सुविधा दी है जो काबिले तारीफ है। इतना विकास किसी ने आज तक, देश स्वतंत्र हुआ जब से लेकर के आज तक, किसी के द्वारा नहीं करवाया गया। अच्छा बात करें, देखिए ये तो एक हाई लेवल के विकास हो गए, ठीक है ना? आज अगर गंगापुर सिटी जिला बनाए तो कोई अकेला गंगापुर नहीं बनाए, 19 जिले और बने हैं, ये भी नया तहसील नहीं बना। हम इस बात को भी कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते हैं कि साहब अब से पहले उप तहसील था, तभी तो ये तहसील बनाए, ठीक है ना? तो पहले अगर पीएससी थी तब जाकर के सीएससी बनी है, तो इन चीजों को नहीं नकार सकते। अब मूलभूत जो चीजें आती हैं, जो फंडामेंटल राइट है एक आम आदमी का, बिजली, पानी, सड़क। पानी की अगर मैं बात करूं, पानी की स्थिति क्या है तलावड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में? ये जल जीवन मिशन की जो टंकी बनी हुई है इस तहसील के अंदर, और सक्सेसफुल अगर कोई जल जीवन मिशन का कार्य हुआ है, आज घर घर में नल है। हर आदमी जो दूर से पानी लेकर के आते थे, या नलकूप से पानी लेकर के आते थे, या खुद की बोरिंग करवा करके पानी उनको लिया जाता था, तो कम से कम लोगों की जो पर्सनल क्षति हुआ करती थी पैसों की, वो क्षति रुकी है, और आज घर घर को पानी मिल रहा है। और सब हम ये पूछेंगे लोगों से, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्यों साहब, बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल है ना। कुछ व्यापारी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कैसी चल रही है सर दुकानदारी? बढ़िया चल जाती है यहाँ पे, है ना? कस्बे के मुताबिक लोग बाग आसपास के गाँव की दुकान ग्राहकी ज्यादा होगी? हाँ गिराकी है आसपास, चारों तरफ के आसपास के गांव बहुत हमारे यहाँ।
उस हिसाब से लाइट वाइट खूब आती है? लाइट बराबर आती है। जो और पानी की क्या स्थिति है? पानी भी ठीक है, कोई कमी नहीं है पानी की। अभी सारा कुछ सेंसर करवाया गया है। हर घर नल वाला? हर घर नल वाला है अभी प्रेजेंट में सारी जगह। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट भी खूब आती है, जीएसएस भी यही है? हाँ, सारी सुविधा है और हॉस्पिटल के क्षेत्र में अच्छी सुविधा कर रखी है। अब वहाँ पर्याप्त दवाई वगैरह भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सारी कुछ तो कुल मिला करके है कि हाँ 5 साल में सूरत अच्छी हुई है। हाँ, ये कह सकते हो? विकास बढ़ा है पहले से काफी हद तक। तो वो कहते हैं ना कि जब प्रोग्रेस होती है तो वो बोलती है, वो दिखती भी है, तो वो चीज है। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, हॉस्पिटल की सूरत भी बदली है, इसके अलावा पानी वाली जो सुविधा है वो भी मिली। आओ थोड़ा सा चलते हैं और हाँ इनसे पूछते हैं ना। सर अपना नाम बताओ। देखो एक तो सबसे अच्छी बात है आपका फोकट में ऐड हो रहा है भाई, दिखाओ इनकी दुकान है ना। तलावड़ा में है आज हम, और ये है दामोदर लाल महेशचंद जी गर्ग, और बिजनेसमैन है, यहीं बैठ करके अपना पूरा काम धंधा करते हैं। बढ़िया चलता है? हाँ बढ़िया चलता है। आसपास के गांव जो है वहीं की गिराकी है? आसपास गांव की दुकानदारी है। 15-20 गांव है जिसके जुड़े हुए हैं तलावड़ा से। बढ़िया दुकानदारी है, हो जाती है, अपना टाइम पास हो जाता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अभी जैसे देखो प्रोग्रेस तो होती है, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो कुछ चीजें बिगड़ जाती है, और इच्छा शक्ति अगर अच्छी है तो वो चीजें समर भी जाती हैं। बिजली पानी सुविधा कैसी है? बढ़िया सुविधा चल रही है, बढ़िया पानी की व्यवस्था है, अच्छा नल है, खूब फर्स्ट क्लास नल आते हैं। नल कितनी देर आते हैं? 1 घंटे आते हैं खूब। अच्छा हाँ 1 घंटे। रोज आते हैं क्या? रोज आते हैं, बराबर आते हैं। नहीं आंटी जी से पूछेंगे, ये तो हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं को समस्या आती है। पानी आता है कि नहीं आता? खूब आता है पानी रोज? हाँ, कितनी देर आता है? कम से कम 60-70 मिनट आता है। वेरी गुड। 1 घंटे पानी आता है, रोज पानी मिलता है, और ये तो अच्छी बात है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी कम से कम इतना है कि वाटर लेवल भी ठीक है और पानी की उपलब्धता है, और ये चलती रहनी भी चाहिए। आगे भी चलते हैं और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल जरूर पूछेंगे। ये भी एक अरविंद किराना स्टोर है तलावड़ा से। तो सर दुकानदारी टाइम पास बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा एक चीज मैं जानना चाह रहा था, हालांकि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। ये बीज वगैरह जो भी चीजें हैं, ये आसपास की जो गांव के लोग हैं ग्राहकी है वही ज्यादा चलती है? वही आसपास के गांव को ले जाते हैं सब। और जैसा हमारे हिम्मत जी कह रहे थे, झूठ तो नहीं बोल रहे, विकास के काम हुए कि नहीं हुए कुछ? नहीं 5 साल में अच्छा विकास कराया सर रामकेश जी ने। उन्होंने मतलब अच्छा सपोर्ट किया है, तलावड़ा के ऊपर उनका विशेष ध्यान है, और तलावड़ा ने भी उनको काफी सपोर्ट किया है। हर बार उनको काफी सपोर्ट किया है तलावड़ा ने। और फिर मैदान में है? अब फिर मैदान में बिल्कुल तलावड़ा से अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको। क्योंकि काम बोलता है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो दिखता है, तो लोग आजकल क्या बहुत चतुर हैं साहब, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो है, और भी चलिए कुछ दुकानदार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम मौका मिलता है इस तरह गाँव में आने का ग्रामीण लोगों से। हाँ सर अपना नाम बताएं। सीताराम सैनी साहब। बहुत बढ़िया सैनी साहब। तो क्या दिमाग में चल रहा है? कांग्रेस को वोट देना है। अच्छा नहीं, हम तो आपसे वोट की नहीं पूछ रहे, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, कैसा चल रहा है मामला? बढ़िया विकास हुआ है। हाँ सारी सुविधाएं हैं? सारी सुविधा है, बिजली पानी सड़क शिक्षा अच्छी व्यवस्था चल रही है। खुश हैं काम से? हाँ। और तलावड़ा पे तो विशेष कृपा रखी है मेरे ख्याल से, है ना? वजीरपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा ध्यान किसी पे दिया है ना तो वो तलावड़ा पे दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे भी चलते हैं और भी बहुत सारा जानने का प्रयास करेंगे। कुछ बाबा वहां बैठे, कुछ बुजुर्गों से भी बातचीत करेंगे, उनके दिमाग में उनके जहन में क्या चल रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आप भी मुस्कुरा रहे हो, नाम बताओ अपना। मान सिंह जी कहाँ रहते हो? टोटोलाई। तो सामान खरीदने यहीं आते हो कि गंगापुर जाते हो? नहीं आते। मिल जाता है सारा सामान? हाँ मिल जाता है। तो टोटोलाई में विकास के काम हुए हैं कि नहीं हुए? कम हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जैसे पानी की क्या व्यवस्था है? पानी बढ़िया। जल जीवन मिशन योजना की बन गई क्या? टंकी बन गई, तो हर घर नल पहुंच गया, कुछ नहीं पहुंचा। अच्छा बिजली की बहुत समस्या है सर, दिन में भी आती है रात में भी आती है, किसान बहुत परेशान। एग्रीकल्चर वाला नहीं जैसे एग्रीकल्चर मतलब 6 घंटे मिल रही है कि नहीं मिल रही? 3 घंटे दिन में देते, 3 घंटे रात में देते। अब ये चल रहा है शेड्यूल? ऐसे शेड्यूल चल रहा है। नहीं ये तो नहीं चलना चाहिए, 6 घंटे तो कंटिन्यू देनी है, और वो भी दिन में देनी है, रात के तो आदेश ही नहीं है। तो रात में देते सर। लाइव के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि एग्रीकल्चर में 3 फेज जो कनेक्शन है, जो लाइटें हैं वो रात में दी जा रही है। लाइट को रात में देने के आदेश नहीं है। विधानसभा में पहले भी ये मामला उठ चुका है, दिन में ही लाइट देनी पड़ेगी आपको और 6 घंटे देनी पड़ेगी। अगर कटौती होती है तो उसकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, यदा कदा होती है तो, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज 3 घंटे रात को दे दी, 3 घंटे दिन में दे दी। इतना बेवकूफ मत समझो किसान को। चलिए आगे चलते हैं।
आदेश तो ऊपर का ही है रात का, लेकिन उसको अपन ने दिन में कर रखा है अधिकारियों से नहीं, बात दिन में ही है, करके। दिन में ही है। नहीं, आदेश दिन में ही है। अब आया नहीं अभी मैंने, हाँ, दिन में ही है आदेश, आपसे बात मना कर दिया। देखिए कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और चाय पानी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मस्त रहते हैं। अखबार क्या चल रहा है आजकल राजनीति में? राजनीतिक में बताओ। कांग्रेस को कांग्रेस को राम 4-5 सालों में बढ़िया काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, खूब बढ़िया, खूब मचकर काम होगा हमारा, तो बढ़िया कर दिया रामकेश ने। अच्छा, और वापस रामकेश को ही देंगे वोट। टिकट उन्हीं को मिला है? हाँ, तो बस कोई को मिल रामकेश देंगे वोट। अच्छा, अगर वो निर्दलीय लड़ते तो? निर्दलीय लड़ता जब भी देता, अच्छा, जो हमारा काम बात नहीं कराएगा। काम हुआ है इसीलिए है। और वही चीज बोलती है कि साहब पानी की, इनकी सबकी व्यवस्था, बाबा साहब हुए कि नहीं हुए काम क्षेत्र में? हो सकता है ये तो कांग्रेस ही हो, आप तो सही से बताओ, आप भी तो कांग्रेस ही नहीं हो? कांग्रेस में ही हो तो बीजेपी वाले ढूंढेंगे। कुल मिलाकर के ये है, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, काम होता है तो दिखता है और वो बोलता है। कुछ लोग और भी बैठे हैं यहाँ। हाँ बाबा साहब, क्या नाम है? यहीं रहते हो? बढ़िया, तबीयत पानी ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, वोट आगे वापस आगे ना वापस, अब आपके ही पाले में गेंदे, कौन को देना है, किसको जिताना, किसको हराना, ये फैसला अब आप लोग करोगे, जनता ही तो करेगी, है ना? तो 5 साल में विकास के काम हुए कि नहीं हुए? सही से बताना, बीजेपी कांग्रेस मत करना। नहीं, इनने तो बढ़िया काम किया है। अच्छा, और इनसे पहले काम तो पहले भी हुए हैं? पर इन्हें किया दिया काम को नहीं। अच्छा, तो काम बढ़िया करे हैं 5 साल में, अच्छे काम हो गए। चलिए, और आपका नाम बताओ। और वो ना हो तुम्हारा कहाँ, यहीं के रहने वाले हो? कड़ी पट्टी बात अच्छा, पास में। तो वहाँ आपके गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत पानी वानी की क्या व्यवस्था, पहले ये बताओ। पानी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में, डाल दो कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। जल जीवन मिशन योजना की कोई टंकी वंकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, झूठ बोलना गलत है। ठीक है, और लाइट वाइट? लाइट वाइट तो आ रही है, पहले से लाइट। नया कुछ नहीं हुआ? अब हाँ, 5 साल में नया कुछ हुआ क्या? नया हो था वही, कहीं एक तो रोड को पटाव हो, बहुत बढ़िया। और शमशान की बाउंड्री हो रही है, और ये सब। अच्छा, डिमांड क्या है? डिमांड कि साहब ये चीजें तो बहुत जरूरी है हमारे गांव में, ये समस्या सबसे सारी सही हो जाए, टाइम पर सही हमारे लिए तो। अच्छा, हाँ, टाइम पास करने बड़े हो जाए, तो भी नहीं होगी तब भी। हाँ, कुल मिलाकर के कुछ लोग, जरूर सर, पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है, पानी है। और मेरे ख्याल से जल जीवन मिशन योजना में की जो ये चीज है ना, ये तो बड़ी निकल करके आई है बहुत जगह से और बहुत क्षेत्रों से। और ये अच्छा खासा चौराहा है तलावड़ा का, और ये हनुमान जी का मंदिर है तलावड़ा में, बड़ा फेमस है। खोल दो। और यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार यहाँ कुछ आयोजन भी होते हैं, मैं एक बार देख करके गया था। हाँ, कुछ धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, आज जब मैं पुलिस चौकी में गया था और मैंने पुलिस वालों से बातचीत की थी, वो कह रहे थे इतना शांतिप्रिय एरिया साहब, ज्यादा क्राइम यहाँ नहीं होता, ना कोई इस तरह की कोई खबरें आती है, ना इस तरह के कोई केसेज आते हैं हमारे पास में। छोटी मोटी अगर कोई घटना हो भी जाती है तो लोग खुद ही आपस में एक दूसरे को समझा देते हैं और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और वो चीजें होनी चाहिए। चलिए आगे और चलते हैं। ये एक प्राइवेट विद्यालय है जो अच्छा चलता है शायद मेरे ख्याल से। और अब विद्यालय प्राइवेट, इसका मतलब आसपास के अगर कोई रूरल के अंदर कोई शिक्षा का हब है ना तो तलावड़ा है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसको जिला बनवा दोगे। जिला नहीं, हम तो अभी कॉलेज और खुलवाएंगे यहाँ। अगर रामकेश आ गया तो एनी हाउ कंडीशन कॉलेज वो तो गंगापुर को अब संभाग की मांग कर रहे हैं। और यहाँ एसडीओ और बैठेगा, कह रखा है। और यही करवा सकते हैं, बाकी और किसी के बस के रोग नहीं है साहब। बहुत आए बहुत। लेकिन एक बात बताओ हिम्मत जी, हाँ साहब, जो सरकार आती है, जो प्रतिनिधि आता है जी, वो सभी काम करवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे काम सिर्फ 5 साल में ही हुए हों, नहीं भी काम हुए। नहीं साहब, पहले कुछ नहीं हुआ। क्यों? यहाँ तो आपसे निवेदन करूं, हमारा स्कूल प्राइमरी से लेकर के और सीनियर तक जो हुआ है वो सारे कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। अब तक की स्थिति ये है तलावड़ा की। अच्छा, बीजेपी कार्यकाल में तो यहाँ कहीं करवाए को नहीं साहब। चाहे हम माथा फोड़ मर गया तो भी कुछ करवाए। यह है कंडीशन है साहब। चलो, तो कुल मिलाकर के रामकेश जी ने जो ध्यान दिया है ना, वो तो किसी विधायक ने आज तक दिया ही नहीं इस तलावड़ा के ऊपर।
उनकी पहले पहले फर्स्ट सभा यहाँ तलावड़ा से ही हुई थी साहब। चलो, और मेरे ख्याल से अब लाइट की समस्या, ये 6 घंटा वाली जो एग्रीकल्चर है ना, ये हमारे मेडिकल स्टोर इन्होंने खोल रखा है। अपना नाम बताओ सर। दिनेश गुप्ता। यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। चलिए, कैसी चलती है दुकानदारी? ठीक ठाक चल जाती है? ठीक है, हो जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है। अच्छा, तो अभी बिजली पानी सबकी सुविधा है? तलावड़ा बढ़िया डेवलप हुआ है? हाँ, अच्छा डेवलप हुआ है ना? तहसील होने के बाद में काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। कुल मिलाकर के ये चीजें देखी हैं, और ये मैं भी कई बार जाकर के आया हूँ। पहले भी मैं हॉस्पिटल में भी गया था, वहां भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, साफ सफाई और स्टाफ। और फिर वहीं उस समय जब मैं आया था ना, तब तहसील की जो इमारत थी उसके निर्माण का काम चल रहा था। तो अब यहाँ तहसीलदार बैठने भी लगे हैं। और हालांकि ये जो सड़कों के पटाव हैं, ये छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा चलती रहेंगी। ये तो पंचायत में पैसा आता है और ये हो जाता है। हालांकि मैं आपको बात बताऊं कि शायद सरपंचों पर उतना ध्यान सरकारों ने दिया ही नहीं है। सरपंचों को ना बजट मिल पाया, वो बेचारे हमेशा पूरे 5 साल तक शिकायत ही करते रहे, इसलिए वो शायद ग्राम पंचायतों का उतना विकास भी वो नहीं करवा पाए हैं। बाकी तलावड़ा बहुत बड़ा कस्बा बन चुका है, इतना डेवलप हो चुका है, आप कहीं भी जाएं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर अनजान व्यक्ति कोई आया ना तो वो खो जाएगा, क्योंकि इतनी गलियां और कितने रास्ते हैं। तो अच्छा खासा डेवलप हुआ है तलावड़ा, और लोगों का यही कहना है कि सब हाँ काम खूब हुए हैं। तहसील बन गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात मिल गई, आज बच्चों से भी मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सतत काम हैं जो चलते रहते हैं। अच्छा, अभी की अगर बात देखें तो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत अब किस चीज की है, या सबसे ज्यादा डिमांड अब किस चीज की रहेगी? किसी की भी सरकार आए, वो भविष्य के घर में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कॉलेज है। कॉलेज से हमारी बच्चों को जो सुविधा मिलेगी ना, बच्चे तो बाहर जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो वहाँ बाहर भेजने में हम हिचकिचाते हैं, तो वो हमारे अगर यहीं कॉलेज हो जाएगा तो इससे बढ़िया और कोई सुविधा नहीं होगी। मतलब गर्ल्स कॉलेज चाह रहे हो आप? कॉलेज जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा स्टूडेंट कर दो, मैं अनाउंस कर दूंगा, तो इतनी हो जाएंगी? 200 से नहीं, यहाँ 3000 स्टूडेंट होंगे साहब। आप 200 की बात, हाँ 3000 स्टूडेंट। गंगापुर के बाद में अगर कोई सेकंड रहेगा तो तलावड़ा ही रहेगा साहब। यहाँ तो शिक्षा का हब मान लो आप एक तरीके से। 5-6 तो प्राइवेट स्कूल है, आज यहाँ 6-7 हजार बच्चे पढ़ने आते हैं साहब। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अभी तो वो जो मैं देख के पहले आया था तब भी वो चौकी जो है उसी स्कूल में चल रही थी, स्कूल चौकी में चल रहा था। हाँ। अभी स्थिति क्या है? किन किन चीजों की सैंक्शन हो चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है? अभी ये पुलिस चौकी वाली वो स्वीकृति नहीं मिली है साहब, इस वजह से जगह की वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। ठीक और है। चौकी वहाँ खुलवाने का मेन मकसद ये था साहब कि स्कूल में 1-2 बार चोरी हो गई थी। अच्छा, और चोरी होने उसमें लैपटॉप, वहाँ के स्कूल के बहुत सारे सामान, ये LED ये सब ले गए थे। उस वजह से हमने कहा मैंने कि अगर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से रोड का किनारा है और इसको अगर इस स्कूल का एक कमरे में अगर ये चौकी चला दी जाए तो कम से कम हमारा स्कूल सेफ हो जाएगा। इस वजह से हमने ये दिलवा करके वैकल्पिक व्यवस्था करवाई है। अच्छा, एक चीज और है, बच्चों ने जैसे बताया वो खेल मैदान वाला, हाँ वो भी एक issue है। कन्या महात्मा विद्यालय के लिए खेल मैदान नहीं है, सीनियर हायर सेकेंडरी के लिए 10.5 बीघा। चलो नहीं, हाँ, अरे बिल्कुल, अरे जान मजदूर है सर, उसको उसकी मजदूरी में ज्यादा इंटरेस्ट है और ये बहुत जरूरी है। हाँ, उसे अपने 2 पैसे कमाने हैं। जो भी सरकार का अभियान आएगा, हम स्कूल के लिए हमने एक जगह सेट कर रखी है और वहाँ पर वो कम से कम 6 बीघा जमीन हमने अलग से महात्मा गांधी कन्या विद्यालय के लिए खेल मैदान के लिए अभी हॉस्पिटल में स्टाफ की या सुविधाओं की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल में हाँ ये थोड़ी कमी है। जांच सुविधा अभी पूर्ण रूप में अवेलेबल नहीं हो पाई है। इसमें तो BP, शुगर, नॉर्मल जांचें, छोटी मोटी जांचें होती है। बात ये है, और एक्सरे जो आने हैं वो अभी मशीनें गवर्नमेंट से आई नहीं है। चलिए, कुल मिला के धीरे धीरे वो चीजें भी डेवलप होंगी। अभी वो क्रमोन्नत भी किया गया है, होने के बाद में ये सुविधा ऑटोमेटिक आनी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। क्रमोन्नत होना बहुत मुश्किल का काम था, जो कंप्लीट हो गया। अब सारी सुविधाएं धीरे धीरे। अच्छा, तहसीलदार साहब बैठते हैं कि नहीं बैठते? बिल्कुल बैठते हैं सर, बैठते हैं सर। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हाँ सब गिरदावर, नायब तहसीलदार साहब, ऑफिस कानून को, पटवारी, सब यही हेडक्वार्टर है उनका। अच्छा, अब वहाँ नहीं जाना पड़ता? सबसे बड़ी बात है, उस झंझट से मुक्ति मिल गई। वहाँ नहीं जाना पड़ता सर। बहुत बड़ी झंझट से निजाकत मिली है इस क्षेत्र को, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मान लीजिए तहसील। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, भ्रष्टाचार हर चीज में होता है, नजर भी आता है। सही। आपको लगा इन 5 सालों में
हाँ हाँ। यहाँ तलावड़ा में कोई काम ऐसा था जिसमें साहब कि हाँ हमको लगा कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है या गड़बड़ हुई है कहीं? हमारे यहाँ तो हम बहुत जागरूक है साहब, यह मामला में तो हम कहने में अगर हमारा बाप हो तो बस गुंचू का साहब भ्रष्टाचार का मामला। हम तो खुद इतने जागरूक है कि तुरंत उसको पकड़ लेते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने अगर कहा कि मेरे साथ ये हो रही है तो हम 10 आदमी पहुंच जाते हैं कि नो ये गलत, ऐसा नहीं होगा। हाँ वो भी बहुत जरूरी है ना, कि लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। अगर कोई चीज आई है, स्वीकृति आई है, कोई योजना है, तो लोग अगर जागरूक नहीं होंगे ना तो फिर करप्शन पनपता है उनमें। करप्टेड करने वाले अपन लोग ही तो हैं। अगर अपन लोग ही इससे वो झाड़ करके चलेंगे तो ताकत क्या है साहब इनकी जो भ्रष्ट हो जाए। चलो और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इनकी मूछें बड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो इनसे भाई साहब से बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? रामगी जी कहाँ के रहने वाले? यही गया तलावड़ा की। अच्छा एक बात बताओ रामगी जी, अब छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि सवाल तो क्या है, अपने मन की बात है कि अब वोटों का टाइम आ गया, सभी अपने अपने वादे जो भी करना है इनको सब करेंगे, जितनी सौगातें देनी है देंगे साहब, ठीक है। और आप और हम क्या है बड़ा ठगा सा देखते रहते हैं चेहरा कि यार पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे क्षेत्र को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल में तलावड़ा क्षेत्र को विकास के जो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सौगातें मिली हैं कि नहीं मिली है? हो ही रहे काम तो हो रहे हैं, अच्छे हुए हैं 5 साल में? हाँ खूब हो रहे, खूब हो रहे। बिजली, पानी, सड़क सबकी नजर में सब पानी वाणी की कमी को नहीं है तलावड़ा में। पानी कोई काम तो हुए हैं, काम हो रहे और काम भी हुए हैं, और लोगों का कहना है कि सब योजनाएं जो हैं वो धरातल पर यहाँ उतरी भी हैं। तो ये है। और ये देखिए पान वान बढ़िया लगाते हो? कौन लगाता है पान? तुम्हारे हाथों से तो नहीं लग रहा कि तुम बनाते होंगे पान। कौन लगाता है पान? हैं? पिताजी लगाते हैं। तो यही छोटी मोटी दुकान है, इससे होता रहता है टाइम पास। नमस्कार साहब, अपना नाम बताएं। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, ओके। यही घर है आपका? यही रहते हैं? घर तो पास है। तो यहाँ दुकान खोल रखी है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, चाय की ये दुकान यहाँ पे कितने टाइम से कर रहे हो? यहाँ 30-35 साल। अच्छा, कितने लोग आके, सारे लोग यहीं बैठते होंगे आके? हाँ, और चुनावी चर्चा यहीं होती है क्योंकि चायों की चर्चा पर ही सरकार चुनावी चर्चा हो काई माना से लोग 5 साल में विकास काम है पूरे विकास के कार्य हुए। तलावड़ा पे मेहरबानी हुई है, राम के जी खूब मेहरबानी हुई तला। बिजली, पानी, सब चीज की व्यवस्था। अभी हॉस्पिटल में जरूर जांच वाँच और हाँ, कई ऐसी मशीन नहीं है इसमें, है ना, और स्टाफ ये भी बढ़े तो थोड़ा सा ठीक हो जाए। बाकी काम हुए। चलिए, तो क्योंकि चाय की दुकान पे जो लोग बैठते हैं ना उनको ज्यादा पता रहता है ना, उनके पास हर तरह के लोग आकर के बैठते हैं। तो वो चीज है। तो कुल मिलाकर के हम वापस घूम करके अब फिर वहीं आए हैं जहां से हमने अपनी ये स्टोरी लगभग शुरू की थी, थोड़ा सा अंदर जा करके। और मैंने आपको यहाँ का जो महात्मा गांधी जो स्कूल है अंग्रेजी मीडियम वो भी दिखाया, वहाँ के बच्चों से आपकी मुलाकात करवाई। फिर मैं यहाँ आने से पहले मैं मीनापाड़ा भी गया था। मीनापाड़ा के स्कूल की भी मैंने देखी। सर स्थिति ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी है वहाँ की। अच्छी इसलिए नहीं लगी है कि कई चीज़ों की दरकार है और वो विकास के कामों में ही गिनी जाती हैं। बात सिर्फ एक तलावड़ा की नहीं होनी चाहिए, बात तलावड़ा के आसपास बसे हुए ढाणियों की और कस्बों की, गाँवों की भी होनी चाहिए। आसपास के जो गाँव हैं उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, उनमें कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तलावड़ा में तो ओवरऑल जब मालूम किया तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि हाँ साहब काम हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं उनसे जानकारी ले लेते हैं। बाबा साहब यहीं के हो? हाथ में क्या जर्दा? गुटका? गुटका पानी खा लू पाएगा। अच्छा, कौन सा गाँव है? जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा कितनी दूर पड़ता है ऐसे? ये एरिया 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। मीनापाड़ा दिन भर यहाँ बढ़िया टाइम पास हो जाता है ना? अरे खेती बाड़ी का चल रहा होगा मामला। अच्छा, खाद वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा खाद की कोई ऐसी कमी थोड़ी है। तो सरसों की बुआई कर दी? चलो अब ये बताओ, गाँव की बात करा भाई तलावड़ा का। ये तो तलावड़ा का तो नहीं कह रहा साहब, तलावड़ा में तो खूब है विकास। तलावड़ा तहसील बन गो, हॉस्पिटल की स्थिति भी सुधरी है, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया होगी। आसपास का गाँव में कहीं स्थिति, अब जैसे तुम्हारा गाँव है साहब जयसिंहपुरा, पानी कहीं पर है? पानी खूब टंकी बन रही है, वही जल जीवन मिशन वाली बन रही है क्या? अच्छा, घर घर नल, घर घर नल, ठीक है। और सड़क वड़क? सड़क तो फूटी पड़ी, कौन बनवा रहा सड़क को?
हमारे तो पंचायत बीच में आगे किडगिर बीच में घुस गई तलावड़ा पंचायत, मीणापाड़े में घुस गए थे। अच्छा, अब गांव की सड़क है फूटी पड़ी पूरी, कोई संभालेगा नहीं। नहीं है क्या वो? पहले उछड़ा पंचायत में। ठीक है, 5 साल में काम हो जाए? करवा हुआ काम नहीं, काम हुए कि नहीं हुए तलावड़ा आसपास के गांव ढाणी में? अब ये सरपंच करवा रहे हल्के मोटे काम, तो पिंड में सड़क करके तो ही कर रही है। नहीं, सरपंचन को तो यह पूछो ना कि 5 साल लड़ता ही निकल गया। हाँ, सरपंचों को तो 5 साल लड़ते निकल गए, है ना? उन बेचारों की भी नहीं सुनी तो सरपंच करवाते क्या? अब हमारे तो गांव को लिंक रोड पूरा फूटा पड़ा हुआ, बिल्कुल पुरवाड़ी से लिंक रोड पूरा फूटा हुआ, चलो पानी वानी गड्ढा वड्ढा सब। वो एक बात है। ठीक है, वो नई ग्राम पंचायत बनी है। और बाकी ये तलावड़ा का कस्बा है, नालियों वालियों की स्थिति वो तो अमूमन आप देखते हैं जहाँ भी आप जाएंगे कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट अगर कहीं है। 18.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए इस मेन रोड के लिए, दीपावली के बाद में चालू होने वाला है। इसका स्वीकृत हो गया? हाँ, 18.5 करोड़ इसका उद्घाटन हो गया। दिवाली बाद में कहाँ से जोड़ा जाएगा? ये यहाँ से नारायणपुर स्टेशन है। अरे हाँ, ये स्वीकृत हो गया। ये स्वीकृत हो गया। तो किस नाले बनेगा ये? हाँ, ये नाले से नाला बन करके ये सड़क और भी चौड़ी होगी। और ये भी रामकेश जी की देन है। मैंने कि साहब ये बीमारी जब मिटेगी, थोड़ा सा कीचड़ रहता है, जब उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन करवाए और बहुत बढ़िया करवा दिया साहब। अब ये जल्दी चालू हो जाएगा। ये क्या था, पहले फसल थी, फसल की वजह से वो चीरी पट्टी लगाई, लोगों ने तार मार। चलो, तो एक और चाय की दुकान पर आपकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ बैठ करके आराम से जो गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो आराम से बीड़ी पी लेते हैं, बैठ करके चर्चा कर लेते हैं और चौराहों पे बातचीत होती रहती है ना साहब, चुनावों की। बाबा क्या नाम है? नाम बताओ। नाम बता। रामधन। कौन सा गांव है? तलावड़ा। तलावड़ा? हाँ। तो अब तलावड़ा में काम बढ़िया होया कौन हुआ 5 साल में? बढ़िया होया है। तहसील भी बन गो, हॉस्पिटल की भी स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, और अभी मज्जी कह रहा है साहब, या सड़क को भी सैंक्शन होगी 18.5 करोड़ की, वो बन जाएगी। काम हुआ कौन हुआ? बढ़िया होया। बढ़िया होया। चलो, तो कुल मिला करके ये है कि हाँ, लोगों की धारणा है और लोग समझ रहे हैं काम हुए, और वही बात है कि साहब हुआ है तो दिखेगा, नहीं हुआ तो कहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, हालांकि आज ज्यादा लोग मुझे नहीं मिले हैं और थोड़े बहुत लोगों से जरूर बातचीत हुई है, कुछ और लोग वहाँ बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन जितने लोग मिले हैं उनसे बेबाक तरीके से जब पूछा है तो लोग 5 साल के जो काम है उनसे तो संतुष्ट नजर आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है। तो आओ थोड़ा सा और लोगों से जानकारी ले लेते हैं। अपना नाम बताओ। नाम बताओ। मेरा नाम रामजी लाल है साहब। रामजिला जी कहाँ रहते हो? तलावड़ा। यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ 5 साल में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, केवल निष्पक्ष होकर के बताना, 5 साल में तलावड़ा या आसपास के गांव ढाणियों में विकास के काम हुए कि नहीं हुए? जी बहुत जोर का हुआ साहब, रामकेश जी का पीरियड में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुए? अरे सब हो गया हमारे, ये हॉस्पिटल बन गया, और इसको ये तहसील बन गई, जिला बन गया गंगापुर, और बड़ी सौगातें ज्यादा मिली। बहुत ज्यादा मिली है सब। पानी बिजली खूब बराबर मिल रही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के कुछ ज्यादा ही बराए मेहरबानी कर दी। वजीरपुर के बाद में सबसे ज्यादा ध्यान तलावड़ा पर दिया, और वो जो चीज है ना वो बोल भी रही है, वो दिखी भी रही है। अगर एक चीज भूली तो एक चीज तलावड़ा खुलनी है साहब। बराबर हमने मैंने कहा आपने वजीर कंपटीशन कर रहे हो वजीरपुर से। हाँ, कंपटीशन पूरा साहब। और ये इनकी देन है, नहीं सुने तो नहीं सुने साहब, एमएलए हुए तो। पर इस आदमी ने हम जैसे हाथ पकड़ करके कहा कि ये तो होना है, तो वो करवाया पूरा हुआ। ये सबके दिलों में बसा हुआ है। वैसे तो कुछ भी कर लो साहब, और हम गाँव राजनीति है। देखो, हाँ, हमको तो गाँव वालों को तो विकास को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और कोई ताज नहीं, कोई भी हो कि सीधी सी बात है, हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जिन वादों को लेकर के आप आ रहे हो वो पूरे तो करो। अगर उनको पूरा कर रहे हो तो आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, हमें क्या मतलब है, हम आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे। तलावड़ा के अंदर वादे नहीं साहब, पहले चुनाव वादे से आउट किया है। वादे से आउट क्या किया है? हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, तो उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाया कि मैं आता ही ये काम करवा दूंगा, तो ये किया। जो वादे उन्होंने मुंह से किए ना, जैसे तहसील को मैं बढ़वा दिया, तो पहले उप तहसील भी इन्होंने ही बनवाई, और अब जो आए कि मैं आपके यहाँ जीत के आऊंगा निर्दलीय, तो मैं इसको तहसील बनवाऊंगा, तो उन्होंने तुरंत जीत के ही तुरंत तहसील बनवा दी तलावड़ा को। तलावड़ा के लिए तो बहुत मेहरबान। एक बात मुझे बताओ, एक चीज जो हमेशा कचोटती है, मैं कहना चाहूंगा, ये सारे काम लास्ट के टाइम पर ही क्यों हुए?
नहीं सर, पहले से हो रहे हैं। ये तो प्रस्तावित तो पहले से थे। अच्छा अगले आदमी ने कह दिया जैसे ही मेरा दाव लगा, अगर मैं चाहता तो मंत्री पद भी ले सकता था। दिमाग में पहले से ही थी। नहीं, इन्होंने ये कहा हमसे, अगर मैं चाहता तो मंत्री पद भी ले सकता था बना जी। मैंने कांग्रेस सरकार को अगर वो दिया है तो केवल एक ही वजह से दिया कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं जो मांगू वो आपको देना पड़ेगा, ये मेरा पैक्ट था और इसी आप लोगों की वजह से इसीलिए ये सब क्रमोन्नत हुआ। साहब उस आदमी ने अपना वादा निभाया है, अब बारी हमारी है। हम भी पूर्ण रूपेण उसका जो वादा किया है, उन्होंने जो हमको खुश किया है, उसके लिए हम भी उनका पूरा साथ निभाएंगे। सेठ जी हो रहे हैं हमारे साथ, आओ नाम बताओ अपना। मेरा नाम गब्बर सिंह है। अरे वाह, नाम बड़ा धांसू है आपका, गब्बर सिंह। कब से काम दुकान है ये आपकी? मैं 5 साल से पहले मैं बाहर था, गुजरात छोड़ के आए हो? छोड़ के आया। गब्बर सिंह जी 5 साल में गुजरात भी आपने देखा है ना? गुजरात तो गुजरात ही है, गुजरात तो हाँ मॉडल स्टेट है। बट अगर यहाँ की हम बात करें 5 साल में तलावड़ा कितना विकास किया है, तलावड़ा कितना सुधरा है, तलावड़ा में कितना कुछ नयापन आया है? मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ कंटिन्यू। 5 साल में बढ़िया प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा बन गया है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो गए, पानी की टंकी बन गई, सुविधा हो गई पानी की। पहले पानी की किल्लत थी, सुविधा हुई है पब्लिक को। और यहाँ तक तहसील बन गया, तहसील बन गया, गंगापुर जिला बन गया, बहुत कुछ बड़ी सौगातें मिली हैं। सौगातें मिली है। मतलब 5 साल के अंदर, इससे पहले क्या हो उससे कुछ नहीं, पर 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो इन 5 सालों में मैं यहाँ के लोगों का कहना है कि साहब सूरत बदली है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि आगे पब्लिक क्या करती है, लेकिन कुल मिलाकर के है कि राजनीति में अब जो गेंद है ना वो जनता के पाले में है। धीरे धीरे सबके नाम अनाउंस हो जाएंगे, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतार देगी। बस वही है, कोई कितने अच्छे विजन लेकर के चलता है, किस सोच के साथ चलता है, ये बात जनता भी देखती है और समझती है, और उसी हिसाब से जो है अपना कैंडिडेट चुनती है। आने वाले दिनों में और भी किसी ग्राम पंचायत में जाकर के, तहसील स्तर पर जाकर के वहां की जो धरातल की स्थिति है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर काम हुआ है तो दिखेगा और नहीं हुआ है तो भी दिखेगा, छुपेगा नहीं, मीडिया से तो कम से कम नहीं छुपेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इन तमाम लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। आज इन्होंने साथ दिया, पूरा गांव जो है इनका, कस्बा, ये तहसील जो है उसमें हमने भ्रमण कर लिया, घूमे, लोगों से मुलाकात की और जानने को मिला कि क्या कुछ 5 साल में हुआ, आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ इनकी मांगे रहेंगी जो ये अपने जनप्रतिनिधि से करेंगे, चाहे वो कोई भी। लेकिन अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे उठाना इनका कहीं ना कहीं हक भी है, अधिकार भी है, और ये उठाने भी चाहिए। तो फिर कोई ना कोई आपको तहसील से चुनावी दंगल में कार्यक्रम जरूर दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 7 राजस्थान को देखते रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अच्छा, एक बात बताओ, तलावड़ा में लोग देखते हैं कि नहीं देखते चैनल? बिल्कुल देखते हैं ना, तलावड़ा में तो बराबर देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अखबार अब देख लो, शाम तक अखबार चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दोनों, भास्कर भी आता है, राजस्थान पत्रिका भी आती है, पर लोग जागरूक है, हाँ, जागरूक है ना, लोगों की सबसे अच्छी। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी आप कुछ कहना चाहते हो? वो कहना चाहते हैं कि जो फिंगर नहीं आ रहे हैं उनको मृत घोषित कर दिया, पेंसिल विभाग नहीं डाल रही है कि फिंगर लगाओ और नहीं, आप उसमें अभी जो इशू हुए साहब उठा सु। अरे सुनो, ओटीपी से 85 साल पहले साहब। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। पेंशन से मामला है ना, जिस जन आधार में उनके घर के सदस्य जितने भी जुड़े हुए हैं सबकी केवाईसी करवा दो, ये अभी आया है आदेश। ये तो 2 ही थे, पिताजी मर गया और वो बुढ़िया ही बुढ़िया रहेगी, 85 साल की है। 5 बार तो मैं ऑफिस लेके चले गया। अब मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, अगर उनका फिंगर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो अब सरकार ने एक किया है, रेटिना जो स्कैन करके, नहीं, अरे लगवा लिया नहीं, अभी वो होगा, अभी वो चालू नहीं किया है, अभी उसको भेजा है सरकार ने प्रपोजल बना करके कि इसको जल्दी से जल्दी आप डेवलप करें, ताकि जिनके फिंगर नहीं लग पाते हैं उनका रेटिना से उनको पेंशन चालू हो जाए। तो बिल्कुल सरकार के पास भी ये शिकायत पहुंच रही है खूब कि साहब नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों के हाथों की जो रेखा है वो नहीं आ पाती, बिल्कुल नहीं आ पाती है। कई बार तो बच्चों की नहीं आ रही है सर, जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। और भारद्वाज जी, हम तो ये कहते हैं महीने 2 महीने 3 महीने में आप जरूर तलावड़ा पधारा करो, इससे हमारी सूरत भी बदलेगी। चाय पानी का खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं, बढ़ने तो वो कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी का खर्चा बढ़ेगा लेकिन हमारा गांव प्रोग्रेस पे आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल मेन बात ये, आपके गांव में आता भी रहता हूं मैं, पहले भी आया था, इससे बहुत असर पड़ता है। नहीं, बिल्कुल जो भी समस्या होगी, जो भी लोग कहते हैं, लोग कहेंगे खुल के तो वो अच्छा रहेगा, एक अलग माहौल बनता है उसमें। आप तो सीधा ये कटलो अपना ही है यार, कभी भी आओ, कोई भी दुकानदार से कह दीजिए
तुरंत हमको बुला लेगा, हम आपकी जो भी हेल्प है करेंगे, जो भी कमी आएगी वो आपको कमी भी मैं बताएंगे। तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो करो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा करो और निष्पक्षता के साथ में करो। सही है। और ठीक है ना? हमारी तो साहब विकास पार्टी है, हमारे गांव का जो विकास ही है। विकास करेगा वो पार्टी है। हम किसी पार्टी ने कोई ताज किसी को पहना दिया हो तो बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल सही बात। और विकास ही हमारा गांव का सबसे बड़ा ताज है, और वो होना चाहिए, गांव का नाम होना चाहिए, आगे तक गांव का नाम होना चाहिए। इससे सारी बातें सुधरती है साहब, शिक्षा का आप सुधरता है, सारी बातें सही बढ़िया बात। हो जाती और है। लोग वही चाहते हैं हाँ। कि भाई विकास हो और आम आदमी की जरूरतें पूरी होती रहे। चलिए फिर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से और चुनावी दंगल का ये कार्यक्रम आपको दिखाएंगे और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इतनी देर जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।